नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। ईरान और इजरायल के बीच हुआ सीज फायर जंग की तपिश से झुलस रहे पश्चिम एशिया के लिए एक राहत लेकर आया है। लेकिन क्या सीज फायर के ऐलान से मिडिल ईस्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी? क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि अटेंशन सीकर डोनाल्ड ट्रंप 2 जगह कामयाब नहीं होने के बाद तीसरी जगह हर हाल में सीज फायर करवाना चाहते थे और इसीलिए जल्दबाजी में सीज फायर करवा कर बैठ गए। इजरायल और ईरान जिनके लिए अभी टेबल पर सहमत भी नहीं हुए कि सीज फायर हो गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि अमेरिका जंग में कूद तो गया, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा का सपना चकनाचूर होता देख उन्होंने सीज फायर करवाने में ही भलाई सोची। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यह सीज फायर राष्ट्रपति ट्रंप ने करवाया तो है, लेकिन यह सीज फायर हुआ नहीं है। इसीलिए तो दोनों देश सीज फायर के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मजबूर होकर राष्ट्रपति ट्रंप को फिर एक बार ट्वीट करके कहना पड़ा कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम अब लागू हो चुका है। मैंने 12 दिन की जंग को खत्म करवाया। दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जता दी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। लेकिन सीज फायर रुका नहीं और एक बार फिर ट्रंप आए और यह कह दिया कि मैं दोनों देशों से खुश नहीं। मतलब शक तो अमेरिका को भी पूरा है कि सीज फायर कहीं मिसफायर ना निकल जाए, क्योंकि नोबेल की चाहत में ऑल इज नॉट वेल है। पहले आपको ट्रंप का बयान सुनवाते हैं, फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स के खास पैनल से करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो आइए जल्दी से सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। पहला सवाल आज रहेगा अंकल सैम का, सीज फायर या फिर मिस फायर? एक्शन में दोनों देश, मिडिल ईस्ट में समर शेष। नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप ने कराया युद्ध विराम। युद्ध विराम कराया या अमेरिका को जंग से बचाया? हालात तब भी विकराल, आगे न्यूक्लियर युद्ध काल।